गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। माँ सरस्वती, श्री गणेश जी सब मुझको आशीर्वाद दे। भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। भगवान व्यास जी भी हमें आशीर्वाद दे और सब की कृपा से हमारा ये पाठ अच्छा से संपन्न हो और हम सबको समझ में आए शास्त्र की ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की जो ज्ञान है और हम सबके समझ में आए, ऐसे प्रार्थना के साथ। हाँ, हम ये कहेंगे जैसे कि भगवत गीता कहाँ से हुआ? महाभारत युद्ध से में ही प्रकट हुए हैं। युद्ध में जब अर्जुन जी अपने रिश्ते परिवारों को मारने से मना कर रहे थे, उनको मोह उत्पन्न हो गया। तो यहाँ कहाँ से शुरू हुआ है कहानी? सबसे पहले हमको एक प्रेरणा, एक हमको ज्ञान प्राप्त होता है भगवत गीता के युद्ध होते उससे पहले। भगवान कृष्ण के पास युद्ध, जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से सहायता लेने गए। तो पहले गए थे दुर्योधन और भगवान के सिर की तरफ बैठ गए जब भगवान विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। बाद में आए अर्जुन चरणों की तरफ बैठ गए। अब भगवान जागृत होकर के उठ के बैठे तो सामने नज़र खुला कि अर्जुन के ऊपर दृष्टि गया। भगवान बोले, अर्जुन कैसे आए हो, क्या चाहिए? तो उनको वरदान देने को जब तैयार हो रहे थे तो फिर पीछे से आवाज़ आया, पीछे तो हो गए, ऐसे उठे तो दुर्योधन बोले, महाराज हे भगवान कृष्ण जी, मैं पहले आया हूँ, मुझको पहले मुझसे पहले बात करिए। चलिए बोलिए। बोले, मुझको युद्ध में सहायता चाहिए। बोले, मेरा पूरा सेना है, ले जाइए, या तो फिर मुझे ले जाइए। दो है, अब दो आए, दोनों को बांटना पड़ेगा, तो एक मेरे को ले लो, एक मेरे पूरा सेना को ले लो। तो दुर्योधन ने भगवान की जो बड़ी भारी सेना थी उस सब सेना को ले लिए। और हाँ, पहले बोले थे, भाई मैं रहूँगा जिस तरफ उस तरफ मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं निशस्त्र रहूँगा, बस मेरे को ले लो। तो अर्जुन ने बोले, हे भगवान आप मेरे साथ रहे, बस मुझे आप चाहिए, मुझको सेना की जरूरी नहीं। आप जहाँ होंगे तो वहाँ तो भगवान जहाँ है वहाँ तो सब कुछ विजय ही होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र सी विजयर्भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। ऐसे लास्ट में श्लोक है कि जिसके पास भगवान कृष्ण हो उसी के पास ही विजय और विभूति होगा। तो हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं? हम जैसे दुर्योधन ने भगवान की बड़ी भारी सेना लेकर के भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, विजय नहीं मिला, और अर्जुन कोई भी शक्ति सेना न लेकर के सिर्फ भगवान निहत्थे भगवान कृष्ण को लेकर के विजय प्राप्त हो गए। वैसे ही इस संसार में इस संसार की में हर पल महाभारत युद्ध है, हर समय संकट है, हर समय युद्ध की, जैसे एक से एक हमारे ऊपर संकट और दुख की महाभारत युद्ध के समान है। और ऐसे युद्ध में जब भगवान हमारे साथ होते हैं तब हम विजय हो जाते हैं इस संसार के युद्ध में, ज्ञान और अज्ञान के युद्ध में। और जो मनुष्य भगवान के आश्रय को छोड़ करके संसार की पद प्रतिष्ठा परिवार धन मित्रों इनके सहायता में जो लेते हैं वो आदमी हार जाते हैं, और सब संसार की आसरा शक्ति को छोड़ करके भगवान के आश्रय होते हैं वो आदमी जीत जाते हैं इस संसार की महाभारत युद्ध में। ऐसा हमने यहाँ से सीख लिए हैं। अब हम चालू करते हैं थोड़ा पढ़ने का और थोड़ा बीच में कहीं कहीं अर्थ बताने का। हरिओम श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहति च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीम तत्र शूरमहेश्वासाभिमार्युन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही तस्य संजनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्धोच्छै शंखं दध्मो प्रतापवान् ततः शंखास्य भेजश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु म्लो अभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्ता वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। 21 श्लोक तक से हमने जल्दी में पढ़ा और इसका अर्थ ये है कि महाभारत की युद्ध में जा कर के सब सेना खड़े हो गए हैं। तब जो धृतराष्ट्र है वो अपने जो संजय जो उनके द्वारपाल थे, संजय उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था, वो दूर से ही देख सकते थे, जैसे आज हम टीवी में देख लेते हैं वैसे ही। तो उनको पूछ रहे हैं युद्ध में, हे धनंजय, हे संजय, जो मेरे और पांडु के और मेरे पुत्र लोग युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं। तो संजय बोल रहे हैं कि वो सब दोनों तरफ की सेनाओं में कौन कौन खड़े हैं सबको वर्णन कर रहे हैं। उधर पांडव है, इधर कौरव है, तो सब सेना में खड़े हुए हैं। इस तरह से अब समझ जाइए, युद्ध स्थान में सब खड़े हुए हैं। और फिर जा कर के दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य जी से बात करते हैं युद्ध की स्थिति का और अपने अपने युद्ध की जो नीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो उनके मन में हिम्मत बंधाने के लिए भीष्म जी ने बड़े शंख, जोर से शंख बजाते हैं ताकि उनके मन में हिम्मत आए। और उसको बाद में सब तरफ घोष नगाड़े और बिगुल, विभिन्न युद्ध के ध्वनियाँ, सब नगाड़े बजने लगते हैं। इसे ऐसे लगता है कि महाप्रलय हो रहा है, ऐसा भयानक ध्वनि होता है। इससे कौरवों के जो सेनाओं के हृदय दहल जाता है, उन घबरा जाते हैं, ऐसे कहते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण सफ़ेद घोड़ों से दिव्य रथ जो है उसमें भगवान कृष्ण बैठे थे, उन्होंने पांचजन्य नामक शंख बजाए। उसके बाद में उसके बाद में जो अर्जुन, अर्जुन और धर्मराज, सभी भाइयों ने और सभी ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब युद्ध की स्थिति है, कुल मिलाकर के लास्ट हम ये कहें सब युद्ध के लिए तैनात हो गए हैं, दोनों तरफ से खड़े हुए हैं। और युद्ध की तैयारी होने से पहले यहाँ अर्जुन, यहाँ देख सकते हैं लास्ट में क्या बोल रहे हैं, हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। अब युद्ध की जस्ट तैयारी है, दोनों तरफ आमने सामने सेना खड़ा हुआ है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। दोनों तरफ समुद्र के किनारे की तरह दोनों तरफ युद्ध के लिए खड़े सेना, बीच में मेरे को दोनों सेना के बीच में ले चलिए, ताकि मुझे देखना है मेरे सेना में कौन कौन से दिख रहा है और मेरे को किस किस से युद्ध करना है। उस सब शत्रुओं को जिससे युद्ध करना उनको मैं भली भांति देखूं। तो इस तरह से युद्ध की तैयारी चल रही है। आज 21 श्लोक आज हमने पढ़ लिए हैं। आगे फिर कल श्रवण करते हैं। हम पूरे श्लोक को क्रम से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हम जब रोज़ रोज़ देखेंगे तो हमारा पूरा भगवद गीता के 700 श्लोक का हमें पूरा श्रवण हो जाएगा, जिसका अत्यंत ही पुण्य लाभ है।
और जो अर्थ जैसे जैसे समझाने का होगा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको भगवद गीता के प्रति हमें अत्यंत प्रेम हो जाए, हमारा रुचि उत्पन्न हो जाए और हमें पढ़ने का सबको, मेरा यही उद्देश्य है, भगवान से प्रार्थना है कि इसको एक बार जो सुन लेंगे पूरा, लगभग महीना भर में इसको पूरा करेंगे, महीना 2 महीना में इसको एक बार श्रवण कर लेंगे, उनको भगवद गीता समझ में आने लगेंगे और उनको अत्यंत ही प्रेम हो जाएंगे। फिर रामायण और गीता, ये 2 चीज़ यदि जिसके भी जीवन में आ गया वो तो संत है, संतों के भी संत है, उनको हमारा प्रणाम। राधे राधे।